नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तमरीन जहां और आप देख रहे हैं हैप्पी डे न्यूज। हैप्पी डे न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली से भारत जोड़ो पार्टी की रैली को कलेक्टेड जाने से रोका गया। जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर बहस चली। पार्टी कार्यकर्ताओं ने काफी देर बाद अधिकारियों की बात मानकर ज्ञापन सौंप दिया गया। आज दिनांक 28/12/2024 को भारत जोड़ो पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर नासिर अली जी के आह्वान पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो मर्यादित टिप्पणी की थी गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, उसको लेकर भारत जोड़ो पार्टी समस्त भारत में एक साथ व जिला बरेली में विरोध प्रदर्शन रैली निकाली गई। इस रैली में भारत जोड़ो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर नासिर अली जी ने कहा कि भारत जोड़ो पार्टी अपने महापुरुषों पर कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेगी। अपने ज्ञापन में कहा, आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान रचयिता होने के अलावा हमारे महापुरुष भी हैं। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बयान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर दिया वह अमर्यादित टिप्पणी है। भारत जोड़ो पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए। जैसे कि लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बयान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर अमर्यादित टिप्पणी की वह निंदनीय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बयान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर अमर्यादित टिप्पणी, अपना बयान वापस लें। गृह मंत्री अमित शाह जी ने अमर्यादित टिप्पणी पर माफी मांगे। भारत सरकार द्वारा यह आश्वासन दिलाया जाए कि ऐसा कृत्य दोबारा नहीं होगा। अपने इस रैली के ज्ञापन में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले कांग्रेस के द्वारा बाबा साहब को पहले भी अपमानित किया गया था। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी इनकी मिली भगत है कि भारत सत्ता हम दोनों पार्टियों के बीच में रहनी चाहिए। यह दोनों पार्टियों भारत के अन्य पार्टियों को सत्ता में देखना नहीं चाहती, इसलिए यह पार्टियां संविधान में हल्के हल्के परिवर्तन करना इनका लक्ष्य है। भारत में इन दोनों पार्टियों के अलावा हम भारतीयों के पास कोई विकल्प नहीं था, मगर हम यह दोनों पार्टियों को समझ गए हैं कि भारत में भारत जोड़ो पार्टी आ चुकी है जो संविधान और बाबा साहब अपने महान पूर्वजों की उसे धरोहर को संभालेगी और भारत में जात पात छुआछूत जैसी गंभीर भेदभाव को खत्म किया जाएगा। देश पर 100% संविधान का राज लागू कराया जाएगा। संविधान में कोई भी संशोधन नहीं हमें मंजूर। कांग्रेस पार्टी ने और उनके नेताओं ने इससे पूर्व में ऐसे कई कृत्य किए हैं, जैसे कि 25 जून 1975 को आपातकाल इमरजेंसी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। 2 जून 1984 में स्वर्ण मंदिर में हमला कराया था। 1951 में एक ऑर्डिनेंस करके कांग्रेस पार्टी ने संविधान को बदला। इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला करा। बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में जाने से रोका और कई बार रोका गया। मंत्रिमंडल में बाबा साहब को जाने से रोका गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने उस वक्त मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा कि हमारे रास्ते में संविधान आया तो हमें उसे परिवर्तन करना चाहिए। 1975 में जबरन कराई गई आदमियों की नसबंदियां। भारत जोड़ो पार्टी किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, मगर ऐसी विचारधाराएं रखने वाले नेताओं के खिलाफ भारत जोड़ो पार्टी हमेशा आवाज उठाती रहेगी। मुझे देश की बड़ी पार्टियों के बड़े लीडरों ने धमकियां भी भेजी हैं, मगर मैं ऐसी आवाज हमेशा उठाता रहूंगा। मेरी जान मेरे वतन के नाम है। मेरे हर लहू की एक एक बूंद अपने देश और देशवासियों के लिए है। ज्ञापन देते हुए यह भी कहा कि यदि हमारी मांगें जल्द पूरी न की गई तो मजबूरन हमें पूरे भारत में अपना प्रदर्शन और आवरण आसन पर बैठना पड़ेगा। हमारी मजबूरी होगी जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बाबा साहब के सम्मान में भारत जोड़ो पार्टी मैदान में। देखते रहिए हर दिन हर घंटे एक बड़ी खबर के साथ हैप्पी डे न्यूज। ऐसा है कि आज हम लोग जो
हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बयान दिया था बाबा साहब को लेकर, उसके विरोध में हम लोग आज एक रैली का आयोजन किया था। हमने रैली निकाली हमने, मगर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने हमारी रैली को रोका और नहीं जाने दिया। ये कई बार हो चुका है। खैर, ये तानाशाही है। अब जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बयान दिया उसकी हम घोर निंदा करते हैं। बयान उन्होंने गलत दिया और हमारी 4 मांगे हैं जिसको लेकर हम लोग आज रैली में शामिल हुए हैं। रैली में लोग तो पहली तो यह है कि अमित शाह जी ने जो बयान दिया वो एकदम निंदनीय है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और अमित शाह जी को बयान वापस लेना चाहिए। दूसरी बात, अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए देश से। दूसरी बात, ये बाबा साहब के साथ में जो पार्टियां कर रही हैं वो पहली मर्तबा नहीं हुआ है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने उनकी राह में कितने रोड़े अटकाए आप सबको मालूम है। आज मैं आपको थोड़ा सा आपको इतिहास के पन्नों में आपको लेके जाना चाहूंगा। शुरू की बात है, जब बाबा साहब 1975 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आपातकालीन लगाई गई, उसके बाद दोबारा एक 1951 में ऑर्डिनेंस पास करके कांग्रेस पार्टी ने संविधान को बदलने का प्रयास किया था। तीसरी बात 1951 के बाद हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा में जाने से रोका और तमाम रोड़े कांग्रेस पार्टी ने अटकाए। तो ये कांग्रेस पार्टी, बीजेपी ये नहीं चाहती कि भारत में कोई तीसरी पार्टी भारत में सरकार बनाए अपनी। ये इनकी जुगलबंदी है दोनों पार्टियों की, और ये दोनों पार्टी चाहती ये है कि भारत में कांग्रेस पार्टी रहे या बीजेपी रहे। तो ये इन लोगों की मिली भगत है और बाबा साहब को जिस तरीके से बाबा साहब को बयान दिया है वो निंदनीय है। और इससे पहले बाबा साहब के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत रोड़े अटकाए, उनको चैन से जीने नहीं दिया और संविधान सभा में जाने से रोका। उनको विधायक जब खड़े हुए थे विधायकी में तब रोका और उसके बाद सांसद में रोका गया उनके लिए। तो बात यहाँ पर यह है कि हम लोग कब तक ये अत्याचार सहेंगे देश के अंदर। दूसरी चीज ये है कि ये जो बयानबाजी हो रही है ये देश में गलत माहौल खड़ा किया जा रहा है। तो बात यह है कि जो भी बात हो संविधान के दायरे में हो, जो पार्टी रखी हो। दूसरी बात, भारत जोड़ो पार्टी किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ना बीजेपी के खिलाफ है, ना कांग्रेस के खिलाफ है, ना देश की किसी पार्टी के खिलाफ है। हम लोग उस व्यक्ति के खिलाफ हैं जो हमारे संविधान पर वार करेगा, बाबा साहब पर वार करेगा, हमारे समाज पर वार करेगा, हमारे देश के ऊपर खिलाफ बात करेगा और देश को तोड़ने की जो बात करेगा उसके हम भारत जोड़ो पार्टी उसके खिलाफ है। और हमेशा भारत जोड़ो पार्टी ने आवाज उठाई है और आज भी हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। बस आपके माध्यम से ये कहना है कि आज देश में अभिव्यक्ति की जो आजादी को जो है वो आज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसको जो है छत्तीसगढ़ उसको रोका जा रहा है। आज हमारी रैली को कई बार रोका गया, इस बार भी रोका जा रहा है। तो बात यहाँ पर यह है कि आखिर कब तक ये होगा। और हम महामहिम राष्ट्रपति से ये गुजारिश करते हैं, मांग करते हैं, जो बयान लिया वो बयान वापस किया जाए और अपने बयान पर माफी मांगे और ऐसा दोबारा ना हो ऐसा आश्वासन दिलाएं। ये हमारी मांग है।